एक ऐसा लीडर जो ना अमेरिका से डरा ना इजराइल से झुका। एक ऐसा नाम जिसे दुनिया सिर्फ एक पॉलिटिकल फिगर नहीं बल्कि एक आइडियोलॉजी के रूप में देखती है। लेकिन सवाल ये है, कैसे एक आम सा इंसान दुनिया के सबसे पावरफुल इस्लामिक रिपब्लिक का सुप्रीम लीडर बना। 1989 रूहुल्लाह खुमैनी की मौत के बाद ईरान एक बड़े सवाल के सामने खड़ा था। अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा? सबको लग रहा था कोई बड़ा मर्जा, कोई सीनियर क्लेरिक का नाम आएगा। लेकिन एक नाम सामने आता है जो सबको शॉक में डाल देता है। वो नाम था अली खामनेई। एक ऐसा लीडर जो उस वक्त रिलीजियस रैंक में इतना हाई नहीं था, फिर भी असेंबली ने उन्हें चुना। यही वो डिसीजन था जो ईरान के फ्यूचर को रीडिफाइन करने वाला था। लेकिन एक मिनट, कैसे एक आम इंसान ईरान का सुप्रीम लीडर बन गया? इसको जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। साल था 1939, जगह थी मशहद। अली खामनेई एक रिलीजियस फैमिली में पैदा हुए। उनके फादर एक क्लेरिक थे। जिंदगी आसान नहीं थी, गरीबी थी, लेकिन तालीम और आइडियोलॉजी स्ट्रॉन्ग थी। यहीं से उनके अंदर एक रेजिस्टेंस और इस्लामिक गवर्नेंस का विजन डेवलप हुआ। बचपन में ही अली खामनेई ने अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम फैसला लिया, रिलीजियस एजुकेशन का रास्ता। ईरान के शहर मशहद में उन्होंने इस्लामिक स्टडीज़ की शुरुआत की, जहां उन्होंने इस्लामिक फ़िक़्ह, कुरानिक स्टडी और अरबिक लैंग्वेज में कमांड हासिल करी। लेकिन उनका सफ़र सिर्फ यहीं नहीं रुका। इसके बाद वो चले गए क़ुम, ईरान का सबसे बड़ा रिलीजियस लर्निंग सेंटर। क़ुम जाकर उन्होंने कई बड़े इस्लामिक स्कॉलर के अंडर में पढ़ाई जारी रखी। इसी दौरान उनकी सोच में एक बड़ा चेंज आया। उन्होंने समझा कि इस्लाम सिर्फ इबादत नहीं बल्कि एक कंप्लीट सिस्टम है गवर्नेंस का। एजुकेशन के दौरान ही उन्होंने रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ अडॉप्ट किए, शाह के ख़िलाफ़ सोच डेवलप की और अपनी स्पीचेस और राइटिंग्स के थ्रू लोगों को इन्फ्लुएंस करना शुरू किया। पढ़ाई के दौरान अली खामनेई की मुलाकात हुई एक ऐसे टीचर से जिन्होंने सिर्फ उनकी सोच नहीं, उनकी पूरी ज़िंदगी का डायरेक्शन ही बदल दिया। वो थे रूहुल्लाह खुमैनी। खुमैनी सिर्फ एक रिलीजियस स्कॉलर नहीं थे, वो एक रेवोल्यूशनरी थिंकर थे। उनका एक क्लियर मैसेज था, इस्लाम सिर्फ मस्जिद तक सीमित नहीं, इस्लाम एक पूरे पॉलिटिकल सिस्टम का नाम है। खुमैनी के इन्फ्लुएंस में आकर खामनेई ने सीखा जुल्म के खिलाफ खड़े होना, वेस्टर्न पावर को अपोज करना और एक इस्लामिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना। ये आइडियाज़ उस वक्त डेंजरस थे क्योंकि ईरान में शाह की डिक्टेटरशिप चल रही थी। अली खामनेई एक सिंपल रिलीजियस स्टूडेंट से बदलकर एक रेवोल्यूशनरी वॉइस बन गए थे। उन्होंने स्पीचेस देना शुरू की, लोगों को जगाना शुरू किया और सिस्टम के खिलाफ खुलकर बोलना शुरू किया। 1963 ईरान में प्रोटेस्ट भड़क रहे थे और इसी वक्त खामनेई को पहली बार अरेस्ट किया गया। उन पर कई इल्ज़ाम लगाए गए, गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काने का इल्ज़ाम, एंटी शाह प्रोपेगेंडा फैलाने का इल्ज़ाम, रिलीजियस इन्फ्लुएंस को मिसयूज़ करने का इल्ज़ाम। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। 1960s और 70s में उन्हें कई बार अरेस्ट किया गया, जेल में भी डाला गया और सर्विलांस में भी रखा गया। लेकिन हर अरेस्ट के बाद उनकी आवाज़ और तेज़ होती चली गई। 1979 ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद ईरान कम्प्लीटली बदल चुका था। शाह देश छोड़ के जा चुका था और एक नया इस्लामिक सिस्टम इस्टेब्लिश हो चुका था रूहुल्लाह खुमैनी के अंडर में। इस नए सिस्टम में अली खामनेई को कई इंपॉर्टेंट रोल्स मिले, जैसे कि रेवोल्यूशनरी काउंसिल में पोजीशन और सिस्टम के अंदर एक स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल वॉइस। 1981 में मोहम्मद अली रजाई के असैसिनेशन के बाद अली खामनेई को 1981 में प्रेसिडेंट बनाया गया। एक नई इस्लामिक रिपब्लिक अभी स्टेबल भी नहीं हुई थी और तभी अचानक इराक के डिक्टेटर सद्दाम हुसैन ने एक बोल्ड डिसीजन लिया, ईरान पर हमला। 22 सितंबर 1980 को वॉर ऑफिशियली शुरू हो गया। इस वॉर के पीछे कई रीज़न थे। उसका पहला रीज़न था बॉर्डर डिस्प्यूट, शत अल अरब रिवर, और दूसरा रीज़न था ईरान की नई इस्लामिक आइडियोलॉजी का डर, और तीसरा सबसे बड़ा रीज़न था सद्दाम का सपना मिडिल ईस्ट का पावरफुल लीडर बनना। वॉर के शुरुआती दौर में इराक ने ईरान के अंदर डीप एंट्री ली
खुजिस्तान रीजन कैप्चर करने की कोशिश करी और इम्पोर्टेंट सिटीज़ पर अटैक किया, लेकिन ईरान ने अनएक्सपेक्टेड रेजिस्टेंस दिया। 1981 और 82 के बीच ईरान ने अपनी फोर्स रीऑर्गेनाइज की और फिर लॉस्ट टेरिटरी को वापस लिया, इराक को पुश बैक किया। 1984 के बाद वॉर सिर्फ लैंड तक लिमिटेड नहीं रहा। दोनों कंट्रीज़ ने ऑयल टैंकर्स पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पर्शियन गुल्फ में शिप्स टारगेट होते थे, जिससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई डेंजर में जा रही थी। इसी वजह से यूएसए और दूसरे कंट्रीज़ को भी इस वॉर में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होना पड़ा। इस पूरे वॉर में अली खामनेई का रोल इम्पॉर्टेंट था। सोल्जर को मोटिवेट करना, नेशन को यूनाइट रखना, वॉर को आइडियोलॉजिकल फाइट बनाना। ये सिर्फ लैंड का वॉर नहीं था, रेवोल्यूशन को बचाने की जंग थी। 8 साल से ज़्यादा चले इस वॉर में लमसम 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, कई सिटीज़ बर्बाद हो गई और इकनॉमी कोलैप्स कर गई। फाइनली 1988 में यूनाइटेड नेशंस के प्रेशर के बाद सीज़ फायर साइन हुआ, लेकिन कोई क्लियर विनर नहीं हुआ। बॉर्डर ऑलमोस्ट सेम रहे। लेकिन इसी वॉर में ईरान को एक ऐसा लीडर मिला जो किसी भी कंडीशन में पीछे नहीं हटा, अली खामनेई। साल 1989 ईरान के सबसे पावरफुल आदमी रूहुल्लाह खुमैनी अब दुनिया में नहीं रहे। रूहुल्लाह खुमैनी के बाद सबसे बड़ा सवाल ये था कि अब ईरान का नया सुप्रीम लीडर कौन होगा। ईरान में एक लीडरशिप क्राइसिस क्रिएट हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक हाई रैंकिंग रिलीजियस अथॉरिटी यानी कि मर्जा ही सुप्रीम लीडर हो सकता था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ऐसा कोई परफेक्ट कैंडिडेट रेडी ही नहीं था। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ये वो बॉडी है जो सुप्रीम लीडर को चूज करती है। उन्होंने मीटिंग बुलाई, डिबेट हुई, डिसएग्रीमेंट हुए और फिर एक अनएक्सपेक्टेड नाम सामने आया, अली खामेनेई। खामेनेई उस वक्त ईरान के प्रेसिडेंट थे और एक रेवोल्यूशनरी लीडर भी थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि वो एक मर्जा नहीं थे, रिलीजियस रैंक में टॉप लेवल पर नहीं थे, फिर भी उन्हें ही चूज़ किया गया। इस फैसले के पीछे कई स्ट्रॉन्ग रीज़न थे। सबसे पहला रीज़न था उनका खुमैनी के साथ क्लोज अलाई होना, दूसरा बड़ा रीज़न था उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, और तीसरा और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न था वॉर टाइम में वो उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी प्रूव करी थी। फाइनली खामेनेई ईरान के दूसरे सुप्रीम लीडर बने। खामेनेई ने अपनी पावर को धीरे धीरे कंसोलिडेट किया। IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को और पावरफुल बनाया, इंपॉर्टेंट पोजीशन पर अपने ट्रस्टेड लोग अपॉइंट किए। धीरे धीरे सिस्टम का हर एक मेजर पिलर उनके कंट्रोल में आने लगा। खामेनेई ने क्लियर कर दिया ईरान अपनी इस्लामिक आइडियोलॉजी से नहीं हटेगा और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को रेसिस्ट करता रहेगा। यही पॉलिसी आगे चलकर ईरान की आइडेंटिटी बन गई। अली खामेनेई की लीडरशिप में ईरान सिर्फ स्टेबल नहीं हुआ, बल्कि वो और स्ट्रॉन्ग होने लगा। मिडिल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस और बढ़ाने लगा और हर कॉन्फ्लिक्ट में उसकी प्रेजेंस महसूस होने लगी। लेकिन एक तरफ जितना ईरान स्ट्रॉन्ग हो रहा था, उतना ही एक देश उससे और परेशान हो रहा था। एक ऐसा देश जो ईरान को सिर्फ कंपटीटर ही नहीं, खतरा मान रहा था, जिसके लिए अली खामेनेई एक लीडर नहीं, दुश्मन बन चुके थे। सब्सक्राइब।